वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो हम लास्ट वीडियो से हमने वेब ऐप पेन टेस्टिंग टूल्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था। तो लास्ट लैब में हमने गोबस्टर टूल देखा था कि कैसे हम डायरेक्टरी इनुमरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ गोबस्टर। तो आज की जो लैब नंबर 2 है वेब ऐप पेन टेस्टिंग टूल्स सीरीज़ की, तो इसमें हम डब बस्टर देखेंगे। लास्ट में हमने गो बस्टर देखा था, अब हम डब बस्टर देखेंगे कि कैसे डायरेक्टरी इनुमरेशन करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ डब बस्टर टूल। तो जो लैब का डिस्क्रिप्शन है वो हमारा वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग टूल्स कैन प्रूव टू वेरी यूजफुल वाइल परफॉर्मिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग। In this lab exercise, we will take a look at how to use Dubbuster to perform directory enumeration on the Mutiday web application. तो Mutiday हमने लास्ट टाइम भी देखी थी एप्लीकेशन, इस बार भी सेम एप्लीकेशन है हमारे पास। तो ऑब्जेक्टिव जो होगा वो होगा परफॉर्म डायरेक्टरी इनुमरेशन विद Dubbuster। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की लैब। तो जो आज की लैब होगी हमारी, उसके लिए मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम अपनी आईपी चेक करते हैं। आईपी स्पेस ADDR 192.70.150.2 मेरी आईपी है, तो मैं एक इंक्रीज कर दूंगा, .3 हो जाएगी टारगेट की आईपी। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर से। तो सबसे पहले अब हमें आईपी मिल गई है, तो हम रन करेंगे nmap स्कैन ऑन द टारगेट आईपी टू फाइंड ओपन पोर्ट्स। सो द टारगेट आईपी विल बी 192.70.150.3। तो nmap स्टार्ट करते हैं, पेस्ट कर देता हूँ इसे और इसे 3 कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास nmap का आ गया है। पोर्ट 80 एंड पोर्ट 3306 आर ओपन। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे फायरफॉक्स और नेविगेट करेंगे टारगेट आईपी को। तो यहाँ पर से हम अपना फायरफॉक्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ अपनी टारगेट आईपी, और जैसे कि हमें पता है म्यूटिडे एप्लीकेशन हमारी रन कर रही है हमारे टारगेट पे, ये हमें पता चल गया था डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये हमने स्टार्ट कर दिया म्यूटिडे। तो म्यूटिडे का एक इंस्टेंस स्टार्ट हो गया है जो कि पोर्ट 80 पे रन कर रहा है हमारे टारगेट सर्वर पे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं इसका मेन्यू से कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके की ये एप्लीकेशन आपको दिख रही होगी यहाँ पर। तो मैं अपने मेनू में जाते हैं। अब मेनू में जाने के बाद हम वेब एप्लीकेशन एनालिसिस को करेंगे। ये मेरा काली का है। हाँ, यहाँ पर वेब एप्लीकेशन करके हमारे पास मिलेगा यह वेब एप्लीकेशन एनालिसिस। वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के बाद हम यहाँ पर करेंगे वेब कर्ल्स एंड डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स। इसमें हम ओपन करेंगे डब बस्टर। ये GUI एक टूल है। तो यहाँ पर हमारा ओपन हो गया है डब बस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, एंटर द टारगेट URL। तो एंटर करते हैं हम अपना टारगेट URL। यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी, एंटर करते हैं अपना टारगेट का URL। ये हमारा टारगेट का URL है। एंड सेलेक्ट करेंगे हम ऑटो स्विच। ठीक है, तो जो कि डिफॉल्ट पहले से सेलेक्ट है, ये हो गया। अब क्लिक करेंगे हम ब्राउज बटन में सेलेक्ट करने के लिए वर्ल्ड लिस्ट को। वर्ल्ड लिस्ट भी अब हमें सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर से हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे हमारी वर्ल्ड लिस्ट। ये हमने कर लिया क्लिक यहाँ पर। तो अब जो पाथ होगा वहाँ पे हम जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रूट डायरेक्टरी है
ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब हम क्या सेलेक्ट करेंगे, हमारा क्या पाथ होता था, यूएसआर, ये सेलेक्ट हो गया, सॉरी ओपन कर देते हैं इसे। यूएसआर में आ गए। यूएसआर के बाद होता था हमारा शेयर, इसको ओपन कर देते हैं। शेयर में आ गए। शेयर के बाद हम करेंगे वर्ल्ड लिस्ट सेलेक्ट। तो यहाँ पर www कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे होगा अब हमारा वर्ल्ड लिस्ट। वो ये है वर्ल्ड लिस्ट, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने ओपन कर लिया, वर्ल्ड लिस्ट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं कर लेता हूँ डब को सेलेक्ट, ओपन कर लेते हैं। डब भी ओपन हो गया हमारा। अब इसके बाद हम common.txt सेलेक्ट करेंगे, ये इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इस वाली लिस्ट को। तो हमारे पास वर्ल्ड लिस्ट भी सेट हो गई। ठीक है, जैसे हमने गोबस्टर में किया था, वो बेसिकली CLI बेस्ड था, ये GUI बेस्ड है। ठीक है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया वर्ल्ड लिस्ट अपनी। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और इस टूल को स्टार्ट करते हैं। सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमने डाल दी है इसमें, अब हमें स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट पे क्लिक कर दिया। तो थोड़ा टाइम लेगा ये, वेट फॉर सम टाइम टू गेट इनफ रिजल्ट्स। तो स्टार्ट हो गया है हमारा टूल ये। बेसिकली मेरा जो मोटिव है आपको दिखाना है कि टूल कैसे रन करता है ये। जब हम वेब ऐप पेन टेस्टिंग टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टूल कैसे रन करते हैं, क्या क्या ऑप्शन उसमें सेलेक्ट करते हैं हम, तो वो मेरा मोटिव है आपको बताने का। तो ये रन कर रहा है अभी। ये सारे ऑप्शंस इसके अवेलेबल हैं। अभी हम ये भी करेंट नंबर ऑफ रनिंग थ्रेड्स को भी चेंज करेंगे, वैल्यू बताऊंगा आपको कैसे करते हैं इसे। यहाँ पर देखो रिजल्ट्स लिस्ट व्यू में आप करोगे तो आपको रिजल्ट यहाँ पर शो होंगे। रिस्पॉन्स जैसे उसमें होता था हमें गोबस्टर में, ये साइज बता रहा है आपको, ये आपका रिस्पॉन्स हो गया, ये कौन कौन सी डायरेक्टरीज फाउंड हुई है, और ये टाइप कौन सी फाइल है कौन सी डायरेक्टरी है, वो बता रहा है इन्फॉर्मेशन आपको। इतनी सारी अभी तक इसने स्कैन कर ली हैं फाइलें और डायरेक्टरीज को। अगर आपको ट्रीज लाइक व्यू चाहिए, ट्री व्यू रिजल्ट का, तो ये है, इस तरह से आपको मिलेगा। ये ट्री फॉर्मेट में आपको इसमें मिल रहा है रिजल्ट। और नॉर्मल अगर आपको लिस्ट व्यू बनना है तो ये है। तो अब हम इंक्रीज करते हैं थ्रेड्स को। तो अभी 10 है तो 30 करते हैं, जिससे जो रिजल्ट है वो हमारा फास्टर हो जाए। तो यहाँ पर 30 करेंगे, जो अभी 10 है। ठीक है, और उसके बाद हम चेंज में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 30 सेलेक्ट हो गया। अब थोड़ा रिजल्ट फास्टर होगा।
तो हमने नाउ थ्रेड्स आर मॉडिफाइड फ्रॉम 10 to 30। तो एक बार हम जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, डाटा नाम की डायरेक्टरी को हमने चेक किया था, उसके अंदर हमें फाइल मिली थी, अगर आपको याद होगा तो XML फाइल थी वो। तो उसी को देखते हैं हम कि हमें डाटा नाम की डायरेक्टरी मिली है नहीं मिली है। ये है, तो इसके अंदर ये देखिए accounts.xml फाइल। लास्ट वीडियो में अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो लास्ट वीडियो में हमें डाटा के अंदर जब हम गोबस्टर से स्कैन कर रहे थे तो हमने /data जो डायरेक्टरी थी उसको स्कैन करा था। तो उसमें स्कैन करके हमको एक फाइल मिली थी जो थी accounts.xml, और जिसमें हमारे रिवील हो रहे थे यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स। ठीक है, तो इस वाली लैब का मेरा यही मोटिव था कि जैसे मैंने लास्ट लैब में आपको गोबस्टर वाली में CLI के थ्रू आपको दिखाया था, डाटा के अंदर लास्ट में हमने जब डाटा डायरेक्टरी को स्कैन किया था तो उसमें हमने ये वाली फाइल मिली थी। तो ये ही हमने डब बस्टर की हेल्प से भी करके देखा। बस वो डिफरेंस ये था कि एक CLI है और एक GUI है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन comment section. Thank you.